नमस्कार दोस्तों, आज हम जो अपना पेरीमीटर एरिया वाला चैप्टर है उसके क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड सेमी पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2 यूनिट्स। हमें सेमी पेरीमीटर निकालना है, पहले हम पेरीमीटर निकालेंगे फिर सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर अपॉन में 2, पेरीमीटर का हाफ, और पेरीमीटर क्या होता है 3 मल्टीप्लाई साइड। पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है 3 मल्टीप्लाई साइड अपॉन में 2। 3 और साइड क्या है 2a, इट मीन्स अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल आउट। तो सेमी पेरीमीटर क्या आ गया 3a यूनिट, 3a यूनिट। जो भी यूनिट रहेगी, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज बेस। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमसे पूछा है और बेस हमें दे रखा है, बेस है 15 सेंटीमीटर एंड कोरोस्पोंडिंग हाइट दे रखा है 9.8 सेंटीमीटर, 9.8 सेंटीमीटर, और एरिया पूछा है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ एज इट इज, बेस है 15 सेंटीमीटर और हाइट क्या है 9.8 सेंटीमीटर। इसको 2 से कैंसिल आउट करेंगे 4.9 सेंटीमीटर और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 15 9 35, 135, 5 13 और 15 चौक 60 और 13 73 और एक के बाद पॉइंट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास क्या आ गया 73.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है वो हमारे पास है बच्चों, फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल हुज इक्वल साइड इन एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। एक आइसोसेल्स ट्रायंगल में हमें दे रखा है क्या क्या, वो लिखो। इक्वल साइड दे रखा है, जो प्रत्येक साइड है इक्वल वो 13 सेंटीमीटर और बेस है 24 सेंटीमीटर। और हमसे इसका एरिया पूछा है, तो इसका एरिया निकालने के लिए आइसोसेल्स ट्रायंगल का डायग्राम बनाओ। ये इसके बराबर, ये 13 सेंटीमीटर, ये भी 13 सेंटीमीटर, ये इक्वल साइड हो गया और बेस 24 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आइसोसेल्स ट्रायंगल है उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो एरिया ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होगा, ट्रायंगल का फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा, b अपॉन में 4 रूट 4 a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। b का मतलब बेस और a का मतलब है इक्वल साइड। तो बेस कितना हो गया 24 सेंटीमीटर अपॉन में 4 इंटू में 4 इंटू इक्वल साइड का स्क्वायर, इट मीन्स 13 सेंटीमीटर और इसका स्क्वायर, और माइनस में 24 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 4 6 सेंटीमीटर, 4 मल्टीप्लाई 169, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 और 24 का हो जाएगा 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 सेंटीमीटर एज इट इज, 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौक 36, 3 और 16 चौक 64 और 3 67, 676 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस में 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यह आ जाएगा 6 सेंटीमीटर और रूट के अंदर आ गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 सेंटीमीटर और 100 क्या क्या है 10 सेंटीमीटर, तो टोटल कितना हो गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर। अगला क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन हैं, इनको हम आसानी से कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द, इफ द सम ऑफ
इफ द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 17 सेंटीमीटर और पेरीमीटर दे दिया 30 सेंटीमीटर, पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर, सम ऑफ टू साइड्स 17 सेंटीमीटर, और हमसे पूछे देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थर्ड साइड। तो बिल्कुल आसान है, आसानी से कर देंगे। वैल्यू ऑफ थर्ड साइड, या थर्ड साइड जो है ये क्या आएगी, टोटल पेरीमीटर में से सम ऑफ टू साइड को कर देंगे माइनस, तो 13 सेंटीमीटर आंसर। बिल्कुल आसानी से हम कर पाएंगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:5:7, रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल 3:5:7। अगला है हमारे पास पेरीमीटर दे रखा है, और पेरीमीटर क्या है 600, पेरीमीटर क्या दे रखा है 600 सेंटीमीटर, और फाइंड द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल की तीनों साइड हमें निकालनी है। तो सबसे पहले जो रेशियो दे रखा है उसको मान के चलेंगे, लेट साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल क्या हो जाएंगे बच्चों, आर 3x 5x एंड 7x, और पेरीमीटर हमें दे रखा है। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या आएगा, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। तो यहाँ पेरीमीटर हमारे पास 600 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से क्या आएगा 3x प्लस में 5x प्लस में 7x, 600 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या आ गया, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 15x, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 600 सेंटीमीटर अपॉन में 15, तो यहाँ से आ गया 40 सेंटीमीटर। x की वैल्यू अपने पास आ गई, तो 10 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल क्या क्या आ गई, साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल हमारे पास आ जाएंगी, क्या क्या आएंगे बच्चों, 3 × 40 सेंटीमीटर, 5 × 40 सेंटीमीटर एंड 7 × 40 सेंटीमीटर। इट मीन्स 120 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर एंड ये अपने पास आ जाएगा 280 सेंटीमीटर। हमारे पास ये निकल के आएगा, तीनों वैल्यू मैंने निकाल दी। साइड्स जो डायमेंशंस ऑफ ए ट्रायंगल थी, तीनों लेंथ इसकी साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल थी हमने निकाल दी हैं तीनों की तीनों। अगला क्वेश्चन यही हमसे पूछा था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वेरी शॉर्ट थे, जो बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन थे वेरी शॉर्ट वाले। अब बढ़ते हम शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वन साइड इज 20 सेंटीमीटर, पेरीमीटर दे रखा 110, पेरीमीटर क्या दे रखा है 110 सेंटीमीटर, और वन साइड हमें दे रखी है वन साइड हमें क्या दे रखी है बच्चों 20 सेंटीमीटर, और एंड अदर टू साइड्स आर इक्वल, और बाकी जो दोनों साइड है वो इक्वल हैं। तो अदर टू साइड, लेट अदर टू साइड हमने क्या मान ली, साइड्स आर क्या क्या होंगी x एंड x, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों x प्लस 20 सेंटीमीटर, ये हमारे पास 110 सेंटीमीटर के बराबर। 2x 20 इधर आएगा माइनस में, तो ये क्या बच जाएगा 90 सेंटीमीटर, और x की वैल्यू अपने पास आ गई 45 सेंटीमीटर। तीनों साइड हमारे पास आ गई 20, 45 और 45। अब आप एरिया निकालने की, और एरिया निकालेंगे हीरोन्स फॉर्मूले से। तो हीरोन्स फॉर्मूले से निकालने से पहले हम निकालेंगे सेमी पेरीमीटर, और सेमी पेरीमीटर होता है पेरीमीटर अपॉन 2।
या a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, सम ऑफ ऑल साइड्स अपॉन में 2, तो हमारे पास आ जाएगा 110 सेंटीमीटर अपॉन में 2, इट मीन्स 55 सेंटीमीटर। और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस में सी। 55 सेंटीमीटर, 55 माइनस में 20 सेंटीमीटर, 55 माइनस में 45 सेंटीमीटर और 55 माइनस में 45 सेंटीमीटर। क्वेश्चन आएगा ये, सोल्व करेंगे तो क्या आएगा बच्चों हमारे पास 55 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 35 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका एरिया निकालेंगे तो यहाँ से आएगा 5, इसको हम तोड़ सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 11 और इसको तोड़ सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 7 और 10 10 हो जाएगा 100 और सेंटीमीटर स्क्वायर बार 4 टाइम है 2 टाइम बार, इसमें से 5 बार 100 का 10 बार 10 और 5 50 और रूट 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर 50 रूट 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला यूज करना था, हीरोन्स फॉर्मूला यूज करके ही हमने किया है, वरना ये क्वेश्चन आइसोसेल्स वाले फॉर्मूले से भी हो सकता है क्योंकि इसमें 2 साइड्स बराबर दी हुई हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इन ए ट्रायंगल एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी आर दिस, एस माइनस ए हमें दे रखा है 150 मीटर, एस माइनस बी हमें दे रखा है 100 मीटर और एस माइनस सी हमें दे रखा है 20 मीटर, ओनली 20 मीटर। तीनों वैल्यू दे रखी हैं। देन फाइंड द साइड्स ऑफ एबीसी ऑफ द ट्रायंगल वेयर एस इज द सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। एस क्या दे रखा हमें, सेमी पेरीमीटर। एस हमें दे रखा है सेमी पेरीमीटर, तो यहां से हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी तीनों की वैल्यू हमें दे रखी है, तीनों की वैल्यू हमें दे रखी है और हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है सेमी पेरीमीटर। इट मीन्स एस की वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ एस। तो जो हमें दे रखा है पहले हम उसको लिखेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा एस माइनस ए, जोड़ दो इन सबको, एस माइनस बी प्लस में एस माइनस सी, तो 150 मीटर प्लस में 100 मीटर और प्लस में 20 मीटर। एस 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 ये हो गया 3s और माइनस ए माइनस बी और माइनस सी, इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 270 मीटर। 3s माइनस कॉमन लिया तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 270 मीटर। और s की वैल्यू हमारे पास क्या आती है बच्चों, a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, सेमी पेरीमीटर 2 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। यहाँ से 2s की वैल्यू आप रख सकते हो, इट मीन्स a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आप रखोगे और इसकी जगह हम क्या रखेंगे 2s, तो 3s माइनस में 2s इज इक्वल टू 270 मीटर। और s की वैल्यू क्या आ गई, 3s माइनस 2s, s बचेगा और s की वैल्यू क्या आ गई 270 मीटर। इट मीन्स s का मतलब क्या है, सेमी पेरीमीटर, और यही हमें निकालना था 270 मीटर। आंसर यही निकालना था। अगला क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द साइड्स ABC, और इसमें ABC की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है, तो ABC की वैल्यू हम फाइंड आउट कर देंगे। S की जगह रखेंगे 270 मीटर माइनस में A इज इक्वल टू 150 मीटर, तो 270 मीटर उधर जाएगा माइनस का 150 मीटर इज इक्वल टू A, तो A की वैल्यू आ गई 120 मीटर।
इसी तरह बी की वैल्यू s माइनस बी 270 मीटर माइनस बी इज इक्वल टू 100 मीटर, 270 मीटर और ये प्लस वाला उधर माइनस में 100 मीटर और माइनस बी इधर बी में आ गया तो 170 मीटर इज इक्वल टू बी। नेक्स्ट 270 मीटर माइनस में सी इज इक्वल टू 20 मीटर, 270 मीटर माइनस का 20 मीटर इज इक्वल टू सी और ये आ गया 250 मीटर इज इक्वल टू सी। ए बी और सी की वैल्यू भी हमने निकाल दी और यही वैल्यू हमसे पूछी है, एक तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एस और दूसरी हमसे पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारे पास है ईच साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज ट्रिपल्ड देन फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल की प्रत्येक साइड को अगर 3 गुना कर दिया जाए तो उसके एरिया में कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा। तो लेट हम मान के चलते हैं साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल आर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारे पास जब इसका डायग्राम बनेगा इस टाइप से तो हम जानते हैं कि जो लॉन्गेस्ट साइड है वो इसका क्या होगा हाइपोटेन्यूज, और ये 3 सेंटीमीटर है तो ये क्या हो जाएगा 4। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकल के आएगा हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ओरिजिनल ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट, तो हाफ इंटू 3 सेंटीमीटर इंटू में 4 सेंटीमीटर, तो हमारे पास आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 चौक 12, 12 पे 2 का भाग देंगे 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब हमारे पास अगली कंडीशन थी इफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर ट्रिपल्ड, इज ट्रिपल्ड, 3 गुना कर दिया जाए देन साइड्स ऑफ न्यू ट्रायंगल क्या हो जाएंगे हमारे पास, साइड्स ऑफ न्यू ट्रायंगल आर क्या क्या होंगी बच्चों, ये होंगे हमारे पास 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। और वही 15 तो क्या बनेगा हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड और 9 और 12 इसमें यूज करेंगे बेस और हाइट के तौर पे। तो एरिया ऑफ न्यू ट्रायंगल क्या हो जाएगा हाफ इंटू 9 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई में 12 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इंक्रीज्ड एरिया, कितना एरिया बढ़ा, इंक्रीज्ड एरिया तो क्या जाएगा ओरिजिनल एरिया या न्यू एरिया माइनस में एरिया ऑफ न्यू ट्रायंगल माइनस में एरिया ऑफ ओरिजिनल ट्रायंगल, एरिया ऑफ न्यू ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ ओरिजिनल ट्रायंगल। और यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों 54 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस में 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आ गया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। और परसेंटेज इंक्रीज्ड एरिया क्या होगा, परसेंटेज इंक्रीज्ड एरिया ये अपने पास आ जाएगा इंक्रीज्ड एरिया अपॉन में ओरिजिनल एरिया और मल्टीप्लाई 100%। सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर 6 से कटेगा 8 पे और ये हो जाएगा 800%। अगर साइड्स को 3 गुना कर दिया जाए तो हमारा एरिया जो है वो 800% तक इंक्रीज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम।
दो ट्राइंगल हमें दे रखी हैं। एक ट्राइंगल हमारे पास है ये, सेम वैसा ही है ये, और दूसरी ट्राइंगल है ये 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। ये 30 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और ये भी 60 सेंटीमीटर। और दोनों ट्राइंगल्स का जो एरिया है उसका रेशियो हमसे पूछा है। एक ट्राइंगल का नाम ABC है और दूसरे का नाम DEF है। दोनों की दोनों आइसोसेल्स ट्राइंगल हैं, दोनों का एरिया हम निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, आइसोसेल्स ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा, B अपॉन में 4, B का मतलब बेस, 10 सेंटीमीटर अपॉन में 4 रूट 4B का स्क्वायर, इट मीन्स 10 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर, और माइनस में A का स्क्वायर 20 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर। रूट 4B का स्क्वायर माइनस में A का स्क्वायर। इस जो ट्राइंगल का एरिया है वो हमें दूसरे मेथड से निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 0 हो जाएगा और ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसको हमें दूसरे मेथड से निकालना पड़ेगा बच्चों, और मेथड हमारे पास रहेगा फिर हीरोन्स फॉर्मूला वाला। हीरोन्स फॉर्मूले से हम इसको करेंगे। तो एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ आपके सामने, फॉर्मूले से फिर हम कर लेंगे। तो एरिया ऑफ आइसोसेल्स ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ आइसोसेल्स ट्राइंगल। एरिया ऑफ आइसोसेल्स ट्राइंगल हमारे पास होता है बच्चों B/4 रूट 4A² माइनस में B²। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपने पास हो जाएगा 10 सेंटीमीटर अपॉन में 4 रूट 4 मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर और माइनस में 10 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर। यह आ जाएगा 5/2 सेंटीमीटर रूट 4 मल्टीप्लाई 20 का हो जाएगा 400 माइनस 10 का हो जाएगा 100 और 5/2 और ये हो जाएगा 4 चौक 16, 1600 माइनस 100, 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आ जाएगा 5/2 रूट 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर ये अपने पास हो जाएगा। उसके बाद बच्चों ये सेंटीमीटर में था और ये अंदर रूट में है सेंटीमीटर। उसके बाद 5/2 सेंटीमीटर और ये अपने पास आ जाएगा 1500 है, उसको 15 गुना 100 में तोड़ लेंगे, 100 का तो 10 बाहर आएगा और रूट 15 अंदर और सेंटीमीटर 2 से काटेंगे 5 पे, तो 5 पंजे 25 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हमारे पास ये आ चुका। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF नहीं निकाल देंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, तो यहाँ से क्या आ जाएगा B/4 बेस अपॉन 4 30 सेंटीमीटर अपॉन में 4 रूट 4B का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 4A², A का मतलब जो इक्वल साइड है वो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस में बेस का स्क्वायर 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आएगा 15/2 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 4 गुणा 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस में 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, 15/2 सेंटीमीटर और इसको गुणा करेंगे तो 36 चौक 144 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस में 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 15/2 सेंटीमीटर रूट 13,500 सेंटीमीटर। रूट के अंदर से बाहर आएगा तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। अब इसका करेंगे तो क्या आएगा बच्चों 15/2 सेंटीमीटर और इसको तोड़ेंगे तो इसको तोड़ेंगे 15 गुणा 9 गुणा 100 और सेंटीमीटर।
और ये अपने पास हो जाएगा 15/2 सेंटीमीटर, 9 का 3, 100 का 10 और रूट 15 सेंटीमीटर। 2 से काटेंगे 5 पे, 15 15 15 225 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों का रेशियो पूछा है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, तो ये अपने पास आ जाएगा 25 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर रेशियो 225 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर, रूट 15 से रूट 15, 25 एकम 25, 25 नामा 225, तो 1:9 या 1:9 हमारे पास आ चुका। अगला क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, आसानी से हम कर लेंगे। आप क्वेश्चंस को बारीकी से पढ़ें, पूरा स्टेटमेंट पढ़ें, क्वेश्चन बिल्कुल आराम से हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक ट्रायंगुलर शेप में वॉल दे रखी है, दीवार, उसके डायमेंशन हमें दे रखे हैं 15 मीटर, 6 मीटर और 11 मीटर। देयर इज ए स्लाइड इन ए पार्क, ऐसा पार्क में स्लाइड है। वन ऑफ इट साइड वॉल हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विद ए ग्रीन मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, ऐसा डायग्राम में था। साइड्स ऑफ द वॉल आर दिस, द फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर, इसमें एरिया निकालना है इसका, जहाँ यहाँ पेंट कर रखा है ग्रीन पेंट, तो इसका एरिया निकालना है। और इसका एरिया निकालने के लिए हमारे पास स्केलने ट्रायंगल है, और स्केलने ट्रायंगल में हम करेंगे हीरोन्स फॉर्मूले का यूज। तो यहाँ पे सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, तो सेमी पेरीमीटर निकालते वक्त क्या करेंगे, 15 सेंटीमीटर प्लस 11 सेंटीमीटर प्लस में 6 सेंटीमीटर और अपॉन में 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, 15 11 26 32, 32 को 2 से करेंगे तो 16 सेंटीमीटर सेमी पेरीमीटर आ गया। और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो निकालेंगे वो क्या आएगा, रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, इस फॉर्मूले का यूज कर देंगे। तो एस की जगह हमारे पास आ जाएगा 16 सेंटीमीटर, अगले में 16 माइनस 15 सेंटीमीटर, नेक्स्ट में 16 माइनस 11 सेंटीमीटर और नेक्स्ट में 16 माइनस 6 सेंटीमीटर। और हमारे पास फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा बच्चों, 16 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर। यहाँ से 16 1 जा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर और 10 को करेंगे 5 से, तो 50 को लिखेंगे 25 मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 16 का 4 बार, 25 का 5 और रूट 2 अंदर, और सेंटीमीटर स्क्वायर 2 बार है तो 1 बार 5 चौक 20 रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। बिल्कुल आसानी से इन क्वेश्चंस को हम कर पा रहे हैं और आसानी से आप भी कर लोगे। ऐसे इन क्वेश्चंस में कोई भी समस्या नहीं आने वाली। और फिर हमें रूट 2 की वैल्यू दे रखी है, रूट 2 की जगह आपको पुटअप करना है 1.414, तो 20 मल्टीप्लाई 1.414 सेंटीमीटर स्क्वायर, 28 3 के बाद पॉइंट, 28 0 3 के बाद पॉइंट, तो 28.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, 28.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा रहेगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रायंगुलर जो साइड वॉल ऑफ ए फ्लाईओवर, एक फ्लाईओवर पे इस टाइप का ट्रायंगुलर वॉल दे रखा है जिसकी डायमेंशंस हमारे पास क्या हैं, 120 मीटर, 22 मीटर और 122 मीटर।
ये एक फ्लाईओवर की ट्रायंगुलर वॉल है, इस पे ऐड की जाती है और एक कंपनी ने ऐड के लिए इसको किराए पे हायर किया है 5,000 रुपये पर मीटर स्क्वायर पर ईयर के लिए, 5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर के लिए कंपनी ने 3 महीने के लिए हायर किया है। हाउ मच रेंट डिड द कंपनी पे, कंपनी कितना किराया देगी। तो सबसे पहले इसका एरिया निकालेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, एरिया, वही एस, तो 122 मीटर प्लस में 120 मीटर प्लस में 22 मीटर और अपॉन में 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों 122 और 22 144 20 64, तो 264 मीटर बटे में 2, इट मीन्स 132 मीटर। यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो वही रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा, रूट एस की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 132 मीटर, अगले में 132 माइनस 122 10 मीटर, अगले में 132 माइनस 120 12 मीटर और नेक्स्ट में 110 मीटर, 132 माइनस का 22, ये हमारे पास आ गया। 132 को मैं लिख सकता हूँ 11 मल्टीप्लाई 12 मीटर मल्टीप्लाई 10 मीटर और ये मल्टीप्लाई 12 मीटर और मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10 मीटर। 11 का 2 बार पेड़ बन रहा है, एक बार बाहर, 12 का 2 बार बन रहा है, एक बार बाहर, 10 का 2 बार बन रहा है, एक बार बाहर और सेंटीमीटर, ये सॉरी मीटर है, मीटर का हो जाएगा स्क्वायर, एरिया है तो 132 मीटर स्क्वायर, इसका एरिया ये आ गया हमारे पास। एक कंपनी ने जो किराया है वो क्या है इसका, रेंट फॉर 12 मंथ्स, 12 मंथ्स का है हमारे पास 5,000 रुपये पर मीटर स्क्वायर, 5,000 रुपये पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का है, अपने पास टोटल कितना है 1320 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ से रेंट फॉर 1 मंथ क्या हो जाएगा 1 मंथ 5,000 अपॉन में 12 पर मीटर स्क्वायर और रेंट फॉर हमें निकालना है 3 मंथ का, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5,000 अपॉन में 12 मल्टीप्लाई 3 पर मीटर स्क्वायर, ये 3 मंथ का आ गया, लेकिन ये 1 मीटर स्क्वायर का है और एरिया हमारे पास है 1320 मीटर स्क्वायर, तो रेंट फॉर 3 मंथ्स ऑफ रेंट ऑफ 1320 मीटर स्क्वायर फॉर 3 मंथ्स, तो यहाँ से क्या आएगा बच्चों 5,000 बटे में 12 गुणा में 3 और गुणा में 1320, 12 से काटेंगे 12 एकम 12 1, 12 एकम 12 0 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 या 15, 15 को 11 से करेंगे तो 165 और 4 टाइम 0, आंसर इसका आएगा इकाई, दाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 16,50,000 रुपये किराया होगा 3 महीने का। इसका रेंट होगा 16,50,000 रुपये, 16,50,000 रुपये इसका किराया होगा। क्वेश्चन हमारे पास आसानी से कर रहे हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, बिल्कुल आसानी से कर लिया। सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालो, एरिया निकालो, एरिया निकालने के बाद जो कंडीशन दे रखी है 12 महीने का किराया 5,000 रुपये पर मीटर स्क्वायर दे रखा है, 1 महीने का निकालेंगे, 3 महीने का चाहिए 3 का निकालेंगे, ये 1 मीटर स्क्वायर का है, हमें 1320 मीटर स्क्वायर का निकालना है तो हम 1320 मीटर स्क्वायर का एरिया निकाल देंगे, सॉरी रेंट निकाल देंगे और जो हमारा रेंट आया वो 16,50,000 रुपये आया है। कोई जल्दबाजी नहीं करनी, आराम आराम से क्वेश्चन कीजिए, सभी क्वेश्चन आसानी से हो रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है एबीसीडी रेक्टेंगल दे रखा है। एबीसीडी क्या दे रखा है, रेक्टेंगल,
ये 8 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है। ओ है, सी, डी, ए और बी हुए दे रखा है ये, और ए बी सी डी रेक्टेंगल है, ए बी बी सी की वैल्यू दे रखी है। डायगोनल्स इसके इंटरसेक्ट करते हैं ओ पॉइंट पे। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ओ पॉइंट पे। और फाइंड द शेडेड रीजन बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके इसका जो हमें शेडेड रीजन निकालना है, हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करना है। तो सबसे पहले हम AC निकालेंगे, और AC निकालेंगे हम पाइथागोरस फॉर्मूले से। तो पाइथागोरस फॉर्मूले से क्या आ जाएगा? बाय यूजिंग पाइथागोरस फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। AC अपने पास निकालनी है, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? AB इट मीन्स 8 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर प्लस में BC 6 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर, और ये अपने पास आ जाएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस में 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। AC स्क्वायर अपने पास आ गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और AC हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। AC क्या आ गया? 10 सेंटीमीटर। इधर रूट पे आएगा, रूट पे आएगा तो 10, 100 का क्या आ जाएगा? 10। अपने पास AC की लेंथ आ चुकी है, और AC सिमिलरली BD भी क्या होगा? वो भी होगा 10। अब आपको पता होना चाहिए कि डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल are equal and bisect each other। इसीलिए हमने BDV क्या लिखा? 10। और इसके जो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो AO बराबर में क्या आएगा? OC बराबर में OB और बराबर में OD। सारे के सारे किसके बराबर आएंगे? 5 सेंटीमीटर। तो ये 5 है, ये 5 है, ये 5, ये 5। अब हमें क्या निकालना है? इन ट्राइंगल AOB इसका एरिया निकालना है, और किस फॉर्मूले से? हीरोन्स फॉर्मूले से। तो पहले निकालेंगे सेमी पेरीमीटर S। इसमें आ जाएगा 5 सेंटीमीटर प्लस में 5 सेंटीमीटर प्लस में 8 सेंटीमीटर और अपॉन में 2, और ये हो जाएगा 18 सेंटीमीटर अपॉन 2, इट मीन्स 9 सेंटीमीटर। फिर एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। तो ये क्या आ जाएगा? रूट S माइनस A, S माइनस B और S माइनस में C। यहाँ से आ जाएगा रूट S की जगह क्या आएगा बच्चों हमारे पास? 9 सेंटीमीटर, 9 माइनस में 8 1 सेंटीमीटर, 9 माइनस 5 4 सेंटीमीटर, 9 माइनस 5 4 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर और 4 4 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। 9 का 3 बार, 16 का 4 बार, सेंटीमीटर स्क्वायर 2 बार, एक बार, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया क्या आ गया उसका? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम आसानी से इसका एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया जो शेडेड रीजन का है, शेडेड रीजन जो रेक्टेंगल के अंदर हमें शेडेड रीजन दे रखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, उसका एरिया हमने क्या निकाल दिया? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन अपने पास है बच्चों। स्नेहा ए क्लास 9th स्टूडेंट वांट्स टू ईट समथिंग स्पाइसी, कुछ स्पाइसी खाना चाहती है। ड्यूरिंग हर इवनिंग स्नैक टाइम हर मदर प्रिपेयर्स कॉर्न चिप्स, उसके लिए कॉर्न चिप्स बनाती है फॉर हर विच आर इन द शेप ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की शेप में। तो फर्स्ट जो चिप्स है उसमें उसकी जो डायमेंशन है, साइड्स
ऑफ ए चिप या फर्स्ट चिप लिख लो, फर्स्ट चिप क्या क्या साइड है, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, और साइड्स ऑफ सेकेंड जो चिप्स है उसकी साइड्स है 4 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। उसके बाद फर्स्ट में पूछा फाइंड द सेमी पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट, सेमी पेरीमीटर ऑफ सेकंड, दोनों का एरिया और फिर रेशियो। तो सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे फर्स्ट का, सेमी पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट चिप। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इन तीनों का सम अपॉन 2, 6 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर प्लस में 10 सेंटीमीटर और अपॉन में 2, 6 8 14 और 10 24 सेंटीमीटर अपॉन में 2, तो ये आ गया 12 सेंटीमीटर। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है सेमी पेरीमीटर ऑफ सेकंड, सेमी पेरीमीटर ऑफ सेकंड चिप। ये क्या हो जाएगा बच्चों, 4 सेंटीमीटर प्लस में 7 सेंटीमीटर प्लस में 9 सेंटीमीटर अपॉन में 2, और ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर अपॉन 2, तो ये आ गया 10 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया बच्चों, 10 सेंटीमीटर। थर्ड हमसे पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ फर्स्ट चिप। तो एरिया ऑफ फर्स्ट चिप, एरिया ऑफ फर्स्ट चिप जो है आपको पता होना चाहिए, जो साइड्स हैं फर्स्ट चिप की, उन साइड्स को देख के पाइथागोरन ट्रिपलेट बनता है, और वो साइड्स हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल की। तो राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स दे रखी हैं, तो वहाँ से हम एरिया निकाल सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाले फॉर्मूले से। तो हाफ बेस कितना है बच्चों 6 और हाइट कितनी है 8, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। चौथा पार्ट हमारे पास है एरिया ऑफ सेकंड चिप। इसका हम निकालेंगे हीरोन्स फॉर्मूले से, और हीरोन्स फॉर्मूले सेमी पेरीमीटर हमने निकाल रखा है, सीधा फॉर्मूले में रखो। 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 माइनस में 4 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 माइनस 7 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 माइनस 9 1 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, 10 6 60 3 180 सेंटीमीटर की पावर 4, और इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं क्या, 9 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 9 का 3 बाहर आ जाएगा, और √20, या इसको 9 मल्टीप्लाई 20 भी लिख लो, वही बात है 9 मल्टीप्लाई 20, तो 9 का 3 बाहर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने निकाल दिया। अगला जो लास्ट वाला पार्ट हमसे पूछा है वो क्या पूछा है बच्चों, या इसको और भी आगे हम सोल्व कर सकते हैं 3, और इसको हम आगे यहीं से मैं सोल्व करके बताता हूँ आपको। 36 मल्टीप्लाई 5 में हम इसको सोल्व कर सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 6√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम ये सोल्व कर सकते हैं। और पांचवा जो हमारा पार्ट था इसी क्वेश्चन का, वो हमसे पूछा फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ फर्स्ट चिप टू एरिया ऑफ सेकेंड चिप। तो ये फर्स्ट चिप का एरिया क्या है हमारे पास 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, रेशियो दूसरे का क्या है 6√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर 6 से काटेंगे 4 पे, तो 4/√5 आंसर, 4/√5। एक्सरसाइज फिनिश हुई। फर्स्ट एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे कल। पूरी की पूरी एक्सरसाइज मैंने बच्चों बोर्ड पे करवाई है। फिर भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत आए तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं।
और अब आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं कि आपके लिए कितनी बेनिफिशियल है। जय हिंद, जय भारत।